लेबनान में सक्रिय संगठन हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर इजराइल की ओर से हमला होता है तो वो चुप नहीं बैठेगा। इजराइल को हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। यरूशलेम पोस्ट ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शनिवार यानी 22 जून की रात को हिजबुल्लाह की ओर से जारी हुआ। इस वीडियो में नसरल्लाह ने इजराइल के साथ युद्ध की संभावना पर बात की है। इजराइल की गाजा में कार्रवाई पर भड़कते हुए हसन ने कहा कि अगर इजराइल ने हमला किया तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। लड़ाई शुरू होने की स्थिति में हिजबुल्लाह बिना कोई हद तय किए पूरी क्षमता के साथ लड़ेगा। नसरल्लाह ने साफ तौर पर कहा कि अगर लेबनान पर एक समावेशी युद्ध थोप दिया जाता है तो संगठन बिना किसी रोक टोक के लड़ेगा। हाल ही में इस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए लेबनान पर हमला कर सकती है। इन रिपोर्ट्स के बीच हसन नसरल्लाह ने बयान जारी कर इजराइल को सीधी चुनौती दे दी है। इजराइल की सेना और हिजबुल्लाह में बीते 8 महीने से रुक रुक कर गोलीबारी और रॉकेट हमले जारी हैं, लेकिन अब इस संघर्ष के बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। इजराइल के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है, तो हिजबुल्लाह भी एक ऐसा संगठन है जिसे दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर पहचाना जाता है। हिजबुल्लाह के पास खतरनाक हथियारों का जखीरा होने की रिपोर्ट से इजराइल ही नहीं उसका सहयोगी अमेरिका भी सशंकित है। हिजबुल्लाह के पास जिस तरह के हथियारों का जखीरा है, माना जाता है वैसा शस्त्रागार किसी संगठन के पास नहीं है। हथियारों के मामले में उसे ईरान से खास तौर पर मदद मिली है। ऐसे में हिजबुल्लाह के हथियार से इजराइल के लिए खतरे को कम करके नहीं आंका जा सकता। इजरायली चिंताओं का कारण ईरान से हिजबुल्लाह को मिले हथियार हैं। विशेष रूप से इजराइल में टारगेट तक पहुंचने के मामले में हिजबुल्लाह की ताकत हमास के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, जो इजराइल की चिंता बढ़ाने वाली है। हिजबुल्लाह की धमकियों के बीच यमन के हूती विद्रोही भी एक्टिव हो गए हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने 23 जून को लाल सागर में एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। हूती विद्रोहियों की ओर से लाल सागर में किया गया यह सबसे लेटेस्ट हमला है। ये हमला ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका ने लाल सागर में 8 महीने तक तैनात रहने के बाद अपने युद्धपोत यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर को वापस बुला लिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।